हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो कल हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट तक कर लिया था यहाँ पे, है ना। अब आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी क्लास है, कौन सी एक्सरसाइज है, इसे रब करके थोड़ा सा। जिन लोगों ने बाकी मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो पहले उन्हें देख ले, उसके बाद ही आप लोगों को आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 5th चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका 5.3 एक्सरसाइज चल रही है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हमने पहले कर लिए था, 4 तक। आज हम 5th से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, कह रहा है गिवन d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। यानी कि आपको दे रखा है d इज इक्वल टू 5 और s9 दे रखा है 75। आपको a फाइंड करना है और a9 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, कुछ भी चीज अगर आपको निकालनी हो तो सबसे पहली चीज बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो डी और ए, ये मस्ट है। सबसे पहले आपको यही करना होगा। ठीक है, तो चलो, आपको डी दे रखा है, ए निकालना पड़ेगा। ए किससे निकालोगे? उसके अलावा जो आपको दिया हुआ है उससे। आपको ऐसा S9 दे रखा है ना, तो इसका कुछ ना कुछ रोल होगा, तभी तो इसलिए दे रखा है ये। तो S9 इजिकल टू 75 है, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला होता है आपका n/2, यानी कि 9/2, क्योंकि ये n है ना 9। फिर इसके बाद क्या होता है फॉर्मूला? 2a, ए आपके पास है नहीं। फिर n-1 यानी कि 9-1, और d की जगह 5 इज इक्वल टू में 75। अभी हो जाएगा 9/2, 2a प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8, और 8×5 = 40 लिख देते हैं सीधा, है ना। ये 8 बचा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया ना, इज इक्वल टू 75। दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा a+20 इक्वल में 75। अब क्यों लिया मैंने 2 कॉमन, बताता हूँ अभी, इससे कट जाता है कि ठीक है। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9a, और 9×2 = 180 इज इक्वल टू 75। 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180, तो 9a इज इक्वल टू 105। 180 में 75 माइनस कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 105/9। अब ये 9 से कटेगा नहीं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3×3 = 9, 3×5 यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35/3। ठीक है, ए आ गया आपका 35/3। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब आपको क्या निकालना था? देखो, एक तो ए निकालना था, ए आ गया आपका, और क्या निकालना है आपको? a9 निकालना है। तो a9 आपको पता है क्या होता है? a+8d होता है ना। तो a की जगह 35/3 प्लस 8d की जगह 5। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35/3, सॉरी, प्लस 8×5 = 40। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम? 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है? 3 ही आता है। ठीक है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से तो 35, प्लस अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 और 35 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 155/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का। अब आते हैं 6th पार्ट पे। इसमें आपको क्या दे रखा है? a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90। आपको n निकालना है और an निकालना है। ठीक है, चलिए पहले निकालेंगे n। तो कैसे निकालेंगे n? sn वाले फॉर्मूले से। ये इज इक्वल टू 9 दे रखा है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा sn का? n/2, 2a की जगह 2 यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दे रखा है ना हमें, ए कितना दे रखा है? ये रहा ऊपर 2, प्लस फिर n-1, और डी की जगह 8, ये इक्वल में 90। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं इसकी, इसी में ही अब हम। तो ये n/2, अब ये 2×2 = 4 हो जाएगा, या एक काम करो 2 कॉमन ले लो चाहो तो, है ना, इसमें से और इसमें से। तो 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचा सिर्फ 2, प्लस यहाँ 4 बचेगा, 4 को अंदर मल्टी, या एक काम करो, चलो छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप ही कर लो, वरना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने एकदम से क्या कर दिया। ठीक है, चलो, n, ये 2×2 = 4,
और ये 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 8n-8 और ये 2 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा 8n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n², ये 8 में से 4 गए 4 तो माइनस का 4n इक्वल में 180। सबको 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो कर दो सबको 4 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2n² माइनस का n और ये 180 इधर आके माइनस कर आ जाएगा ना, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना, फैक्टर लेने सभी को आते ही है यहाँ पे। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 2 जा 90 हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया 90। अब ऐसा टेबल बताओ मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए और प्लस या माइनस करके n यानी कि 1 आ जाए, तो ऐसा कौन सा है हमारा? आई थिंक हमारा हो जाएगा कितना, एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्या, 45 और अब 2 से हो जाएगा 15, फिर 3 से हो जाएगा 5, 15 3 3 9, हाँ 10 और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस का 10n प्लस का 9। इतना इजी था, दिमाग में नहीं आ रहा था, है ना। तो अब देखो ये लिख दिया हमने, इसमें से 2n कॉमन आ जाएगा, बचा n-5 और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा प्लस का, और ये बचेगा n-5। ये कैसे आया देखो, हमने इसको सिर्फ 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था हमारा 90। अब 90 के फैक्टर बताने हैं कि मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए प्लस और माइनस करके 1 आ जाए, तो 10 9 जा 90 होता है ना। ठीक है, 10 9 जा 90 होता है हमारा। अब 90 में देखो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो वही तो फिर मैंने यहाँ पे किया कि मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया 10n प्लस का 9n, क्योंकि माइनस करके 1 आ जाएगा और माइनस का 1 चाहिए, इसलिए 10 को माइनस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अब हमारा, उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ। हाँ, अब इसको देखो n-1 n-5 सॉरी n-5, ये ब्रैकेट सेम हो गया और दूसरा ब्रैकेट 2n प्लस n 9 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 5 और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का n/2। तो ये हो जाएगी, n की वैल्यू माइनस में नहीं होती ना, पॉइंट में होती। ठीक है, तो n आ गया आपका 5। उसके बाद क्या निकालना है आपको, n के बाद an निकालना था। चलो अब an निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब a कितना दे रखा है बेटे आपको, a दे रखा था इसमें, कहाँ है हमारा a, ये रहा a2 है ना। तो a की जगह 2 प्लस n की जगह 5-1 और d की जगह कितना है 8। ठीक है, d की जगह कितना है आपका 8। अब सॉल्व कर लो आगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 और ये बचा 5 में से बन गया 4, 4 8 जा 32 और दोनों को ऐड कर देंगे 34 आपका an आ जाएगा। ठीक है, an की वैल्यू भी आ गई कंप्लीट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके 7th पार्ट पे। ठीक है, चलिए अब इसका 7th पार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा बस। ठीक है, अब क्या क्या दिया है उसमें, a दे रखा है 8, an दे रखा है 62, sn दे रखा है 210। हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले an इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा दें। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये इज इक्वल टू दे रखा 62। अब a कितना है आपका 8, n-1 इंटू डी, ना हमें n पता ना d पता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62, 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू डी, 62 में से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा आपका 54। कितना बचेगा 54। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया n-1 इंटू डी की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको दे रखा है Sn 210, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। अच्छा, इसकी वैल्यू में पुट कर सकते हो यहाँ पे n/2, 2a की जगह 8 और n-1 इंटू डी की वैल्यू 54, ये इज इक्वल टू में 210। अब ये n/2, ये हो जाएगा 8 टू जा 16, 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका, ये इज इक्वल टू 210, है ना।
तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 54 और 16 कितना हो गया 70 इजिकल टू 210। तो n की वैल्यू निकालनी है तो 210, दो ऊपर और 70 नीचे। ये ऊपर है ना, तो जो ऊपर होता है वो नीचे आता है इक्वल से इधर, और जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब ये 7 से कट गया 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 6। n के अलावा और क्या निकालना है आपको, d और निकालना है। तो n की वैल्यू अब आप इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, n की वैल्यू इस वाली में है ना। तो क्या ये n-1 इंटू डी इजिकल टू 54 है ना। तो n की जगह क्या है हमारी वैल्यू 5 -1, सॉरी n की वैल्यू 6, -1 इजिकल टू डी इजिकल टू 54, तो d इजिकल टू 54/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका d भी आ गया और n भी आ गया। क्लियर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, और तो कुछ नहीं निकालना था ना इसमें। ठीक है, अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। इसमें an दे रखा है आपको 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है -1/4, n निकालना है और a निकालना है। ठीक है, चलो an दे रखा है तो an का फॉर्मूला यूज कर ले, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4। ठीक है, और sn दे रखा है आपको, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an। ये भी तो एक फॉर्मूला था ना sn का, ये मैंने क्यों यूज करा, ताकि मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर लूंगा ना इसकी n/2। अब देखो an क्या दे रखा है बेटे आपको 4, तो इसे मैं a प्लस 4 सीधा ही लिख सकता हूँ इजिकल टू माइनस का 14। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, क्या निकालना है मुझे, n और a निकालना है ना। ए एन इजिकल टू ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू दे रखी है मुझे यहाँ पे है ना, तो डी की वैल्यू मैं पुट कर सकता था 2। एक काम करो, पहले इसमें ना डी की वैल्यू पुट कर लो, इसे भी हम करते हैं भी, इस वाले स्टेप को भी बाद में करते हैं। पहले यहाँ पे जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, ए ऐसे ही रहेगा n-1, डी की जगह 2 इजिकल टू 4। अब ये a 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2 इजिकल टू 4, तो a प्लस 2n की वैल्यू आ गई इधर आके 6। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n है ना। अब आ जाओ sn पे, तो sn का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया आपको, ये वाला यूज करना है n/2 a प्लस an, ये इजिकल टू माइनस का 14। n/2 a की जगह कुछ है नहीं है, और an की जगह एक काम करते हैं, देखो a की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो a की जगह ये लिखते हैं 6 माइनस 2n, और an की जगह क्या था 4 इज इक्वल टू माइनस का 14। अब आपका आंसर आ जाएगा n/2, 6 और 4 10 माइनस 2n इक्वल माइनस का 14। तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 10n माइनस का 2n स्क्वायर, और ये माइनस का 28। अब ये दोनों वहां जाके साइन चेंज कर देंगे, तो ये 2n उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10n माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 28 तो इधर है ही, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर करने पे क्या हो जाएगा ये आपको 7 2 जा 14, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n है ना, माइनस का 14, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ गया n, बचा n-7। फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा प्लस का 2, यहाँ क्या बचा n-7, एक ब्रैकेट हो गया n-7 और दूसरा ब्रैकेट n+2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू प्लस का 7 और एक n इज इक्वल टू माइनस का 2, तो n आ गया आपका। तो माइनस वाला तो होता नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी प्लस का 7 हो गई। और क्या निकालना था इसमें, और क्या निकालना है इसके अंदर, एक तो हमें n निकालना था, और अब a निकालना है। हाँ n तो निकल गया अब हमारा है ना, अब a निकालना है, तो इसमें रख दें n की वैल्यू नीचे वाली इक्वेशन में, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की जगह कितना आया था ये रहा 7, तो n की जगह 7 रख देंगे।
तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 टू जा 14, 14 में 6 गए तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। तो आप लोग चेक कर लेंगे आपका आंसर ठीक है या नहीं। n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8। ठीक है, हाँ माइनस का 8, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 8 होगा। ठीक है। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है? अब आते हैं 9th पार्ट पे। चलिए 9th पार्ट, क्वेश्चन ए दे रखा है आपको, इसमें कितना 3 और n दे रखा है 8। ए है 3, n है 8, s दे रखा है 192, d निकालना है आपको क्या होगा। ठीक है, तो ये n 8 है तो यानी कि s 8 की वैल्यू एक तरीके से है। ठीक है, चलो तो Sn का फॉर्मूला लगा दे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है मैं, ये Sn 192। एक मिनट रुकना बच्चों जरा। वो एक्चुअली सिस्टर का मैसेज आ गया था। एनीवे, n/2, तो सबकी वैल्यू पुट कर दें। तो n कितना है बेटे आपका 8/2, 2 a की जगह 3 प्लस n की जगह 8-1, डी ही रहेगा, इक्वल में 192। अब देखो ये कट गया 2 4 जा, है ना, और ये 2 3 जा 6 और ये 8 7 डी हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 192। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 डी इक्वल टू 192। 28 डी इज इक्वल टू 192 माइनस 24। 28 डी इज इक्वल टू 192 माइनस करेंगे 24 में से, तो 192 माइनस 24, तो ये 12 में से 4 गए 8 और ये बचा 8, 8 में से 2 गए 6, 168। तो d इज इक्वल टू 168/28। ठीक है, अभी आई थिंक 28 6 जा 168 होता है, 28 6 जा 8 छिंग 48, 6 दूनी 12 4 16, बिल्कुल ठीक है। 28 6 जा 168, तो डी निकालना था आपको, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज अभी नहीं, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई मीन अब इस थर्ड का भी लास्ट पार्ट है हमारा, कौन सा 10। ठीक है, चलिए अब 10th पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें एल दे रखा है, एल क्या होता है आपका, ए एन को ही एल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ए एन दे रखा है 28 और एस दे रखा है 144। कह रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि एल एन आपका है 9, आपको ए फाइंड करना है ना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन या फिर एल, है ना। तो एस एन कितना है 144, एन कितना है 9/2, ए कितना है निकालना है, ए एन कितना है 28, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 288 इज इक्वल टू 9, 9 3 9 18। हाँ ठीक है, एक काम करो इसे ना 144, देखो ये नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, बचा क्या a+28। ऐसा मैंने क्यों करा था कि इजीली कट जाए। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 6 54, 16 टाइम्स कट गया, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू a+28। अब 28 यहाँ पे माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अरे लिख जा भाई सही से 28। चलो अब 32, ये इधर आके 28 इज इक्वल टू ए, अब ये 4 इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, कंप्लीट आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 63 636। अच्छा, एपी आपको दे रखी है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ए क्या हो जाएगा आपका 9, डी क्या हो जाएगा आपका 17 माइनस 9 यानी कि 8, एस एन क्या हो जाएगा आपका 636। आपको एन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लें। एस एन इज इक्वल टू आपको पता ही है n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। एस एन की जगह 636 इज इक्वल टू एन कितना है निकालना है 2, ए की जगह 9, एन की जगह n माइनस वन और डी की जगह 8। अब क्या करें, 9 दूनी 18, ठीक है। 636 इज इक्वल टू एन बाई टू, देखो दोनों में से 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन ले ले तो 4 बचा ना, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n माइनस 4 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, 636 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 5 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n। अब ये 636 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या फैक्टर बनेगा इसका। करा देता हूँ चलो मैं, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा वैसा, जो फैक्टर निकलेंगे ना थोड़े लेंदी से निकलेंगे इसके, है ना। तो कोई नहीं, मैं करा देता हूँ इसको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लिया मैंने और मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, यानी कि 1272 दूनी 24 दूनी 2500, 7 दूनी 14, 44, ठीक है। ये आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। अब इसके फैक्टर आपको निकालने होंगे, तो आई थिंक इसके फैक्टर अगर मैं 53 इंटू 48 आएगा, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेशन से कर लिया थोड़ा, तो आप लोग भी कर लेना क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा ना फिर अगर मैं भी करने बैठ जाऊंगा तो। इसे मैं इरेज कर दे, इरेज हो जा। हाँ, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके, वो बनेंगे आपके 53 इंटू 48, ठीक है। चलिए अब आते हैं, 4n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और लास्ट वाला टर्म भी ऐसे ही रहता है, आपको पता है ना। हम इसको इसमें ब्रेक कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा हमारा, प्लस का 5 है, ठीक है। तो प्लस का 53n और माइनस का 48n, क्लियर। अब दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं, सिर्फ n कॉमन है, तो n कॉमन आ गया, बचा 4n प्लस 53। इसमें क्या कॉमन है आपका, माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा n प्लस, सॉरी n नहीं 4n, क्योंकि 4 कॉमन लिया ना मैंने, ये 12 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा ना बेटे। 48 क्या होता है, 12 इंटू 4 होता है। 12 कॉमन आ गया तो 4n बचा ना आपका, और यहाँ पे प्लस का 53। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, 4n प्लस 53 और दूसरा हो गया n माइनस 12। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आएगी 53 अपॉन 4, और यहाँ से n की वैल्यू 12, तो आपको n निकालना था, 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि ए दे रखा है आपको 5। द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि ए एन दे रखा है 45। द सम इज 400, यानी कि एस एन दे रखा है 400। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अच्छा, यानी कि एन निकालना है और डी निकालना है। चलिए स्टार्ट करें। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू कितने दे रखा है 45, है ना। ए की वैल्यू 5 है तो 5 इधर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। यहाँ पे a की जगह 5 दे रखा है ना बेटे, 5 रखोगे और 5 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 यानी कि 40, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब आता है एस एन पे। n बाई टू ए प्लस ए एन, ये यूज कर लें क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एस एन की जगह 400, n बाई टू, एन दे रखा है नहीं, ए की जगह 5 और ए एन की जगह 45। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 400, ये इधर आके 50 डिवाइड में आ जाएगा ये वाला, और 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 जा 400 और 8 2 जा 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16 हो गई, ठीक है। तो और क्या निकालना था आपको इसके अंदर, n निकालना था और d निकालना है। तो यहाँ पे ये n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितने दे रखा है 40, है ना। तो n कितना है इसमें आपका, n की वैल्यू क्या निकाली हुई मैंने 16,
तो n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 हो जाएगा, क्योंकि 16 माइनस 1 15, अब दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे ये, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो d कितना आ गया आपका 8 अपॉन 3। ठीक है, तो आपको दोनों वैल्यू आ गई, d भी आ गया और n भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है आपको 17 और ए एन दे रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें n निकालना है और Sn निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले an वाले फॉर्मूले से n निकाल लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह 350, a की जगह 17, n माइनस वन और d की जगह 9। चलिए अब स्टार्ट करें, 350 इक्वल में 17, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस 9 हो जाएगा। 350 इक्वल में 17 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 9n। अब 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n, तो ये बचेगा आपका 242 अपॉन में 342 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n। अब 9 से डिवाइड कर लो इसको, 9 9 27 और 9 72, यानी कि n कितना आ गया आपका 38। n की वैल्यू आ गई आपकी 38। अब उसके बाद क्या निकालना है आपको, Sn निकालना है, तो यहाँ पे आप Sn वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर दूसरा भी यूज कर सकते हो आप, है ना। दो फॉर्मूले बताए थे ना मैंने Sn वाले। ये मेरा पेन इरेजर थोड़ा बीच बीच में दिक्कत दे देती है, 1 मिनट। नाउ इट्स क्लियर। तो a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, Sn कितना है निकालना है, n 38 अपॉन टू, a की वैल्यू 17, an 350। अब ये इससे कितनी टाइम्स में 19 टाइम्स में कट गया, Sn इज इक्वल टू 19 और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 367। तो Sn इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6973। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, या फिर इतना ही रहने दें, चले कर लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, अच्छा यानी कि S22 निकालना है, ऑफ एन एपी विच D is 7 and 22nd term is 149। A22 दे रखा है 149, तो A22 को आप A प्लस 21D लिख सकते हो, इक्वल में 149। D दे रखा है आपको 7, A प्लस 21 D की जगह 7 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 147 इज इक्वल टू 149। तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, a इज इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब आपके पास a भी आ गया, d भी आ गया और n है आपके 22, है ना। Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए Sn निकालना है, n की वैल्यू कितनी आई आपकी, n है आपका कितना 22 अपॉन 2, 2 a की जगह 2 प्लस n की जगह 22 माइनस वन, डी की जगह 7, ये इससे डिवाइड हो गया 11, 2 2 जा 4 प्लस ये बचा 21, 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 147 हो जाएगा। तो 11 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 151, अब इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5 6 6 1, 1661 यूर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, कितने कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। ठीक है, अब हमें 8 से करना है, तो 8 से अब हम करते हैं कल। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाय एंड टेक केयर।